हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। मैं हूं श्रुतिका और आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में आई हुई नॉन टीचिंग जॉब्स की वैकेंसी के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई करना है, फ़ीस कितनी है, सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। उसके लिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर का। डेट भी यहाँ पे मेंशन किया है 30 अप्रैल 2022 को ही ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक है 15 जून 2022 शाम 5 बजे तक, यानी कि 15 जून 2022 तक ही आप फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं इवनिंग के 5 PM तक। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे टोटल जो पोस्ट कितनी है और पोस्ट के क्या क्या नाम हैं। तो सबसे पहले है तकनीकी सहायक फार्म मैनेजर, दैट इज़ टेक्निकल असिस्टेंट या फार्म मैनेजर की बात करेंगे। टोटल पोस्ट है 21, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 6 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 5, अनुसूचित जाति के लिए 4 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 1 और विशेष योग्यजन के लिए 1 है, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1 वैकेंसी है। भूतपूर्व सैनिक यानी कि 1 सर्विसमैन के लिए 2 वैकेंसीज हैं। ऐसी टोटल मिला के आपकी तकनीकी सहायक या फार्म मैनेजर की वैकेंसीज है 21। उसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी यानी ट्रेनिंग ऑफिसर की बात करेंगे तो ये है टोटल 4 वैकेंसीज, जो चारों वैकेंसी है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। उसके बाद है कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 6, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 1, अनुसूचित जाति के लिए 1 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, EWS के लिए 1 है, फिजिकली चैलेंज और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 वैकेंसी है। ऐसे टोटल मिला के जो है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए 6 वैकेंसीज हैं। तो टोटल जो एग्रीकल्चर की वैकेंसीज हैं वो 31, फार्म मैनेजर या टेक्निकल असिस्टेंट, ट्रेनिंग ऑफिसर और कृषि पर्यवेक्षक की टोटल मिला के आपकी वैकेंसी है 31। उसके बाद हम लोग देखेंगे आवेदन प्रक्रिया। उपर्युक्त विज्ञापित पदों हेतु आवेदन केवल ऑफलाइन माध्यम से किए जा सकेंगे, जिसका प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। इस हेतु आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से ही भुगतान किया जा सकेगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये कह रहा है कि आपका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन है वो है ऑफलाइन, यानी कि सिर्फ आप ऑफलाइन मोड से अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जो है वो फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। जो अवेलेबल है वहाँ पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जब आप चेक करेंगे आपको वहाँ पे फॉर्म मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है और जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको ऑनलाइन पेड करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट कह रहा है। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट में ये लिंक दी हुई है, तो आपको जो एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जितनी भी आपको पेड करनी है वो आप इस लिंक पे जाके पेड करनी है, वो भी ऑनलाइन तरीके से। और उसके बाद आपको उस रसीद का जो है प्रिंट भी निकाल लेना है। फ़ीस पेड करने के बाद जो रसीद है उसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। थर्ड पॉइंट मेंशन किया है, सफ़ेद कागज़ पर पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र, ऑनलाइन जमा की गई शुल्क की रसीद सहित जो कि कुलसचिव कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर राजस्थान के कार्यालय में दिनांक 15/6/2022 को शाम 5 बजे तक पहुंच जानी चाहिए। तो आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जो भी फ़ीस पेड की हुई रसीद है वो भेजनी है कुलसचिव कृषि विश्वविद्यालय मंडोर जोधपुर राजस्थान के ऑफिस में 15 जून 2022 बिफोर 5 PM। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट में मेंशन किया है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है वो देखते हैं। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के लिफाफे पर मोटे अक्षरों में यहाँ पे पद हेतु आवेदन पत्र लिखा हुआ अंकित होना चाहिए, यानी कि आप लोग जो लिफाफे में जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भेजोगे तो उस लिफाफे पे आपको ऊपर में बोल्ड अक्षरों में लिखना है आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। यही दिया हुआ है आपका फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ पॉइंट में दिया हुआ है कि आप लोग को सबसे पहले आवेदन शुल्क कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर की वेबसाइट www.aujodhpur.ac.in पर उपलब्ध भुगतान लिंक के माध्यम से केवल ऑनलाइन मोड में ही जमा किया जाना है। आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन माध्यम से भुगतान किया जा सकेगा, अन्य किसी माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं होगा तथा यह रिफंड भी नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपको जो ऑनलाइन पेमेंट है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके वो लिंक दी है उस पर फीस पेड करनी है। कोई भी अदर मोड से आप पेमेंट करेंगे वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसी अगर
किसी और मोड से पेमेंट किया हुआ है तो वो एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे और वो रिफ़ंड भी नहीं होगी आपकी फ़ीस। ये 5th पॉइंट था। उसके बाद लिखा है आवेदक जिस श्रेणी के लिए आवेदन करने हेतु पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन करे। अभ्यर्थी को किसी एक पद के लिए एक ही आवेदन किया जाना चाहिए, चाहे वह किसी श्रेणी से संबंधित हो। किसी एक अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए एक से अधिक आवेदन अस्वीकार किए जाएंगे, मान्य नहीं होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको जो है पहले आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है और उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना है। एक पोस्ट के लिए जो है एक ही कैंडिडेट, यानी कि कोई भी एक पोस्ट है, जैसे 3 पोस्ट है उसमें सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से भी आप जो है एक ही एप्लीकेशन भेजेंगे, एक से ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं भेज सकते, वही दिखाया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद का आप ये 7 पॉइंट पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे परीक्षा शुल्क। सामान्य वर्ग व राजस्थान के क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु इट इज़ ₹1000, यानी कि 1000 रुपीज़ फीस है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी ऑफ राजस्थान। और जो भी राजस्थान के क्रीमिलियर्स है बैकवर्ड क्लास या मोस्ट बैकवर्ड क्लास के, उनके लिए फ़ीस है 1000 रुपीज़। सेकेंड है राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी है के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के आवेदक हेतु इट इज़ 750। तो राजस्थान के जो नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स हैं, जो भी कैटेगरी जैसे बैकवर्ड क्लास यानी कि OBC, MBC और EWS कैटेगरी के नॉन क्रीमिलियर के कैंडिडेट्स हैं, उनके पास नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट है, तो उन लोगों को फीस पेड करनी है ₹750। विशेष योग्यजन राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग तथा जिनकी पारिवारिक आय ₹2.5 लाख से कम है के आवेदक हेतु इट इज़ ₹500, यानी कि जो भी फिजिकली चैलेंज या हैंडीकैप बोल सकते हो। राजस्थान के SC ST उन लोगों के लिए 500 रुपीज़ है। और यहाँ पे कंडीशन मेंशन की है, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट्स जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है वो आवेदक भी जो है 500 रुपीज़ ही पेड करेंगे। लेकिन इसमें जो है ये आप यहाँ पे देख सकते हो, सेकंड पॉइंट में लिखा है कि जो 2/5/2018 के नियमानुसार जो भी है राजस्थान सरकार ने जो भी नियमानुसार लाया गया है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी या फिर बैकवर्ड क्लास के जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को फीस जो है अनुसूचित जाति या जनजाति इतनी जितनी फीस है वो पेड करेंगे। लेकिन उसके बाद जो भी जो प्रोसेस होगी उसमें उनको जो ऑफिशियल जो आपका ये है, आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है, जो एनुअल इनकम सर्टिफिकेट निकालते हैं हम लोग जाके, वो आपको जो है वो दिखाना पड़ेगा, तभी वो लोग आपका वो मानेंगे। दिखाना नहीं है, लेकिन बाद में जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा तो आपको वो दिखाना पड़ेगा कि आपका जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम है। तो ये था परीक्षा शुल्क। उसके बाद ये एक नोट में फर्स्ट पॉइंट दिया है कि राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। यानी कि जो कैंडिडेट्स अदर देन राजस्थान से हैं, राजस्थान के अलावा कोई भी स्टेट्स के SC ST OBC EWS है, उनको ओपन कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा और उनको फीस भी जो है वो ओपन कैटेगरी की देनी पड़ेगी। तो इट इज़ 1000 रुपीज़, ठीक है। तो इसका मतलब ही यह है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आयु सीमा की बात करेंगे तो न्यूनतम आयु है 18 ईयर्स और अधिकतम आयु है 40 साल। यानी कि मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स होनी चाहिए। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अगर होंगे तो उनको 5 ईयर्स की जो है सीमा में, आयु सीमा में छूट दी जाएगी। राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अगर है तो उनको 10 साल की छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग की महिला है तो उनको 5 वर्ष की जो है आयु में छूट मिलेगी। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह यानी परित्यक्ता महिला अधिकतम आयु सीमा नहीं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु से अधिक नहीं होंगे। तो ये है आपकी एज लिमिट कितनी कितनी है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद वेतनमान की बात करेंगे। उपर्युक्त विज्ञापित पदों हेतु चयनित अभ्यर्थियों को 2 वर्ष के परिवीक्षा काल या प्रोबेशनर ट्रेनी के रूप में नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि आपको जो है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको एज अ प्रोबेशनर ट्रेनी 2 साल के लिए वो पोस्टिंग दी जाएगी।
परीक्षा काल के दौरान राज्य सरकार के नियमानुसार नियत समेकित पारिश्रमिक यानी कि फिक्स्ड रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे तकनीकी सहायक, तो इट विल बी 11 रुपीज़ 26,500। प्रशिक्षण अधिकारी यानी ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए लेवल 11 का 26,500 रुपीज़ पर मंथ, और कृषि पर्यवेक्षक के लिए है लेवल 5 रुपीज़ 14,800। तो ये जो रहेगा ये आपका ट्रेनिंग पीरियड, जो भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग पीरियड के लिए जो स्टाइपेंड कह सकते हो वो रहेगा फॉर एवरी मंथ। ओके, उसके बाद देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि शैक्षणिक जो भी पात्रता है, तो उसमें सबसे पहला है तकनीकी सहायक या फार्म मैनेजर, टेक्निकल असिस्टेंट या फार्म मैनेजर के लिए बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो आपने अगर बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है किसी भी यूनिवर्सिटी में से, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद प्रशिक्षण अधिकारी यानी कि ट्रेनिंग ऑफिसर, बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। तो इसके लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर में अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है कृषि पर्यवेक्षक या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 योजना के अधीन कृषि के साथ सीनियर सेकेंडरी या पुरानी योजना के अधीन कृषि के साथ उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण अथवा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएससी या बीएससी एग्री या बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स में उत्तीर्ण होने चाहिए। तो 10+2 में आपका एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट अगर होगा तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है तो भी आप कृषि पर्यवेक्षक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी पोस्ट आपके लिए नहीं है। चयन प्रक्रिया की बात करेंगे। विज्ञापित पदों पर अभ्यर्थियों के चयन हेतु चयन प्रक्रिया, परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.aujodhpur.ac.in पर उपलब्ध है, जिसे वहां जाकर डाउनलोड किया जा सकता है। इन पदों हेतु परीक्षा स्थान एवं तिथि के संबंध में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर यथा समय सूचित कर दिया जाएगा। तो जो भी चयन प्रक्रिया है यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसके लिए आपको जो है जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा, एग्जामिनेशन डेट रहेगी, कब रहेगी एग्ज़ाम, क्या सिलेबस है, वो सारा कुछ आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा www.aujodhpur.ac.in पर। तो आपको ये वेबसाइट पर जाना है और वहाँ से आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो। ये प्रवेश पत्र तो ये बात की बात है, जब आपका एग्ज़ाम का डेट आएगा तब का रहेगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। जो लोग भी एलिजिबल है वो लोग अप्लाई ज़रूर करिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं या कोई रिलेटिव्स हैं जो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे तो उनको भी आप ये शेयर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए वीडियो पे, सब्सक्राइब करिए अगर पहली बार चैनल पे आए हैं। एंड अगर आपको हमारे ऑफिशियल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।